Hello बच्चों, let's see this question. The question says free nuclear division in an angiosperm takes place during options are gamete formation, endosperm formation, embryo formation and flower formation. So the key concept here is free nuclear divisions. फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स यानी यहाँ पे माइटोटिक डिविजन्स होंगी ऑफ द न्यूक्लियस. मान लीजिए ये एक सेल है, इसमें फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होनी है, तो यहाँ पे सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगी. कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिविजन, एंड इट इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस. So there is no cytokinesis. Cytokinesis यानी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, यानी यहाँ पे अल्टीमेटली जो सेल बनेगा that will be multinucleated. क्योंकि यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन तो हुई ही नहीं, ना सेल वॉल की फॉर्मेशन हुई, इसलिए मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल बन जाता है. अब ऑप्शंस में फर्स्ट है गैमीट फॉर्मेशन. गैमीट की फॉर्मेशन की प्रोसेस को कहते हैं गैमीटोजेनेसिस. प्लांट्स में मेल गैमीटोफाइट होता है पॉलन ग्रेन, जो कि मेल गैमीट्स को कैरी करता है. और ये इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, आउटर साइड पे इसमें होगा एक्साइन, इनर में इसकी लेयर होगी इंटाइन जो कि कंटिन्यूअस लेयर होती है. उसके अंदर एक लार्ज सेल होगा जिसे कहते हैं वेजिटेटिव सेल, और इस वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता हुआ मिलता है एक और सेल जिसका नाम है जेनरेटिव सेल. जेनरेटिव सेल फर्दर आगे डिवाइड करके बनाता है टू मेल गैमीट्स. नाउ द फीमेल गैमीटोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक में मिलता है एग. अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें चलाजल के एंड की तरफ प्रेजेंट होते हैं एंटीपोडल्स, सेंटर में प्रेजेंट होता है पोलर न्यूक्लियाई, और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट होते हैं दो सिनर्जिड्स प्लस वन एग. सो दीज आर दी एंटीपोडल्स, these are polar nuclei present in the central cell. These are the synergids and this one is the egg जो कि फीमेल गैमीट है. यानी यहाँ पे न्यूक्लियर प्लस साइटोप्लाज्मिक डिविजन्स दोनों ही हो रही हैं. अब सेकंड है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन. इसकी फॉर्मेशन होती है विद दी ट्रिपल फ्यूजन. ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है, दो पोलर न्यूक्लियाई ये फ्यूज करते हैं विद दी मेल गैमीट, और यहां पे बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN. पोलर न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल सेल में, और ये कंप्लीट डिप्लॉइड होगा. मेल गैमीट हैप्लॉइड होता है. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, और ये कंप्लीट अब फ्यूजन के बाद बन जाता है ट्रिप्लॉइड. एंडोस्पर्म फर्दर तीन टाइप का होता है. फर्स्ट वन इज दी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, second one is the cellular endosperm and third one is the halobial. फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन में जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता है उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है, और यहाँ पे कोई साइटोकाइनेसिस नहीं होती है. इसकी वजह से ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बन जाता है, इसलिए हम इसे कहेंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. फॉर एग्जाम्पल ये कोकोनट में प्रेजेंट होता है. सेलुलर एंडोस्पर्म में
जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है इसमें कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ साइटोकाइनेसिस भी होते हैं, यानी सेल वॉल की फॉर्मेशन भी होती रहेगी, जिसकी वजह से एक सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम कहेंगे सेलुलर एंडोस्पर्म। थर्ड है हेलोबियल। इसमें जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता है वो अनइक्वल डिवीजन करके एक बड़ा और एक छोटा सेल बनाता है। जो छोटा सेल होगा उसमें फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होंगी, जबकि जो लार्जर सेल होगा उसमें न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी होती रहती है, इसलिए इसे हम कहेंगे कि ये इंटरमीडिएट टाइप की डिवीजन है और इसे हम कहते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म। थर्ड इज एम्ब्रियो फॉर्मेशन। एम्ब्रियो फॉर्मेशन की शुरुआत होती है जाइगोट से। जाइगोट आगे जाके एक अनइक्वल डिवीजन करता है जिसमें अपर सेल बनता है जिसे कहते हैं सस्पेंसर सेल, और जो लोअर सेल होगा उसे कहेंगे एम्ब्रियोनल सेल। अब ये आगे जाके फर्दर एक स्टेज बनाएगा जिसे हम कहते हैं प्रो एम्ब्रियो, जिसमें 2 लेयर्स प्रेजेंट होंगी 4 सेल्स की, इसे कहेंगे प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो के बाद फर्दर आएगी ग्लोबुलर स्टेज। ग्लोबुलर स्टेज के बाद बनता है हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो और अल्टीमेटली ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मैच्योर एम्ब्रियो। यानी यहां पे भी न्यूक्लियर प्लस साइटोप्लाज्मिक डिविजन्स देखने को मिली। नाउ द फोर्थ वन इज द फ्लावर फॉर्मेशन। फ्लावर की फॉर्मेशन के लिए भी न्यूक्लियर प्लस साइटोप्लाज्मिक दोनों ही टाइप की डिविजन्स देखने को मिलती हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इन एन एंजियोस्पर्म टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है गेमीट फॉर्मेशन, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी एक टाइप का एंडोस्पर्म है। थर्ड है एम्ब्रियो फॉर्मेशन, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा एंड फ्लावर फॉर्मेशन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, endosperm formation. Hope you understood it well. Best of luck.